कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कह सकते हो कि इसको हिंदी में कह सकते हैं कोण समद्विभाजक का प्रमेय का विलोम। कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम। किसी ट्रायंगल, अब देखो ये क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसका, कि अगर एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें ABC ट्रायंगल है, जिसमें AD इस तरह से एक लाइन है जो कि इस तरह से है कि BD/DC बराबर है BA/AC के। ये गिवन में हम लिख रहे हैं, ये कन्वर्स इसका यही है। गिवन में जो हम लिख रहे हैं वो ये है कि इन ट्रायंगल ABC BD/DC इक्वल है BA/AC के। और टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ में है कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जिस एंगल को AD बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो एंगल A है। ठीक है, थ्योरम गौर से समझो, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एंगल को बाइसेक्टर का जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में कट करता है जिस रेशियो में उसको बनाने वाले साइड्स हैं। अब उसका कन्वर्स में क्या होगा, कन्वर्स में ये होगा कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन इस तरह से खींची जाए AD कि वो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में कट करता है जिस रेशियो में उस एंगल को बनाने वाली साइड्स हैं, तो वो लाइन उस एंगल का बाइसेक्टर होगा। यही हुआ मतलब। तो इसी चीज़ को हमने इसमें लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC BD/DC बराबर BA/AC, ये गिवन है। और प्रूफ करना है कि ये AD जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, क्लियर है। अब हम देखो कंस्ट्रक्शन में हम इसमें क्या करेंगे कि हम BA को प्रोड्यूस करेंगे, इतना प्रोड्यूस करेंगे जितना बड़ा AC है। देखो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं कि प्रोड्यूस बढ़ाया, प्रोड्यूस BA का मतलब A की तरफ, BA टू E, कहाँ तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया, सच दैट AE बराबर है AC के। उतना बड़ा है, जितना बड़ा AC है उतना बड़ा है। एंड ज्वाइन CE, C को E से ज्वाइन कर दिए। ये कंस्ट्रक्शन में पूरा लिखेंगे हम, ठीक है। अब इसको ज्वाइन भी कर दो, यहाँ पर ये ज्वाइन कर दिया हमने, यहाँ E है। अब हम देखो कि ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये दोनों एंगल बराबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी पहले हमने क्या लिखा कि AE बराबर है किसके, AC के। अब देखो तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल, अगर हम ACE का नाम लें, ACE, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि AC बराबर है किसके, AE के। कंस्ट्रक्शन अभी किए, कंस्ट्रक्शन देयरफॉर, अगर हम इसका नाम दे दें, पहले हम इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4, ये तो अगर यहाँ AC बराबर है AE के, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के।
क्योंकि AC के सामने देखो, AC के सामने 4 है और AE के सामने ये है, तो हम इसको 4 बराबर 3 भी लिख सकते, एंगल 4 बराबर एंगल 3 कर दो, कोई ये नहीं, ये 4 बराबर 3 एंगल। यहाँ क्यों, तो साइड देखो, जब किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, है ना। हिंदी में इसको कहेंगे कि समान भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, ये थ्योरम है। ये 3 बराबर 4 हमने लिख दिया। अब इसको हम आगे यूज़ करेंगे, इसको यहाँ पर लिख के छोड़ दो। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, अब हम लिखेंगे कि प्रूफ में हम अब नाउ ऐसे लिखो, नाउ इन ट्रायंगल नो सिंस BD दे रखा है हमारे पास, BD इज अपॉन DC इक्वल्स टू BA अपॉन AC, ये गिवन है हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन देखो यहाँ गिवन है। तो BD को तो BD रहने दो, DC को DC रहने दो। BA की जगह पर देखो, यहाँ पर जब हमारे पास BA है और उसके नीचे हम AC ना लिख के हम AE लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, तो क्योंकि AE और AE बराबर है AC के कंस्ट्रक्शन से। अब देखो किसी ट्रायंगल में हम AE की जगह पर AC की जगह पर AE लिख दिए। अब हमारे पास क्या आ गया, BD अपॉन DC बराबर BA अपॉन AE। ये तो थेल्स थ्योरम है, BPT है कि अगर ऐसा आता है तो ये लाइन पैरेलल हो जाता है। कन्वर्स क्या कहता है, तो BPT का कन्वर्स कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी लाइन के पैरेलल कोई लाइन इस तरह से खींची जाए कि उसको दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दे, तो वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होती है। तो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो अगर BCE में अगर हमारे पास आ रहा है कि BD अपॉन DC बराबर BA अपॉन AE, तो इसका मतलब ये होगा, देयरफॉर हम लिखेंगे AD पैरेलल हो गया किसके, AD इज पैरेलल टू CE बाय कन्वर्स ऑफ, ये भी कन्वर्स ऑफ BPT का कन्वर्स यही कहता है, ठीक है ना। अब ये पैरेलल हो गया, जब ये पैरेलल हो गया इसका मतलब हो गया कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल 1 जो होगा, ये एंगल 1 इस कॉरस्पॉन्डिंग किसके है, 4 के, एंगल 4 यहाँ लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत, हिंदी में कहते हैं संगत कोण। और एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3 के। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट एंगल 3 बराबर एंगल 4 हमने प्रूव कर रखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने प्रूव कर रखा है ना 3 बराबर 4। तो अब जब 3 बराबर 4 है तो 1 बराबर 2 हो गया, देयरफॉर 1 बराबर एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के, ठीक है। इसीलिए जब 1 और 2 बराबर हो गया, देयरफॉर AD बाइसेक्टर हो गया, देयरफॉर AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यही प्रूव करना था, प्रूफ। देखो कितना आसान है, एकदम इजी है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत।
बहुत इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी है, इम्पोर्टेंट भी है। आप इसको ठीक से तैयार कर लो, ठीक है। इस तरह के और भी क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आप देखोगे। एक बार सब्सक्राइब कर लो चैनल को तो सारे क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।